आवरली पर 50 का एवरेज हो सकता है। मैं बायस हूँ, मैं बाई में ही हूँ, बायस हूँ मैं, लेकिन अब देखिए क्या है, कैसे मार्केट एकदम क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा जब मार्केट की नहीं भैया मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर देखा जाएगा। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि ये एक लो यहाँ पर और भी लगाइए इस कैंडल का, ये एक लो और खींच दीजिए। ये तीन चीजें काम कर सकती हैं, जहां तक मेरा सोचना है काम कर सकती हैं, करे या ना करे वो बात की बात है। देखिए और आवरली में भी कहीं कहीं पर भी अभी मतलब एवरेज का ऐसा कुछ मारा मारी नहीं चल रहा है कि एवरेज ऐसा बन जाए कि मार्केट डाउन चला जाए, ऐसा कुछ आवरली में या डेली में या वीकली में बन नहीं रहा है। क्योंकि ये वाला मूव आप देख रहे हो, कहाँ गया पेन, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। कल रात में आप लोग सो गए थे, ये वाला मूव देखिएगा, ये वाला मूव देखिएगा, और ये वाला उछाल, और फिर ये वाला उछाल, फिर ये वाला मूव, फिर ये वाला उछाल। मेरे ख्याल से यहाँ से इसको मूवमेंट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन रिट्रेसमेंट तो है इसमें, रिट्रेस कर रहा है ये अपने आप को, और 15 मिनट पे मेरे ख्याल से मोटा मोटा पता लगना चाहिए। देखिए यहीं पर 200, यही है 200, यही वाला लेवल है, ये 50 का मूविंग एवरेज, यही वाला लेवल है आसपास का। तो यहाँ पर होना चाहिए कुछ मामला, जैसा कि मैंने अभी टेलीग्राम में भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया कि यहाँ पर देखते रहिए, 1 घंटे पर यहाँ मामला है, कल भी लगभग यही मामला था, तो आज भी वही चीज रिपीट हो रही है। तो इन सब इस नेचर को समझिएगा, मार्केट के इस नेचर को समझिएगा। और अगर 25,000 सी की बात करें, 25,000 सी कहाँ चल रहा है, इसको पकड़ के जा सकते हैं 25,000 सी को, मार्च वाला है ना, मार्च वाला 25,000 का सी पकड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। डेली का RSI भी कूल हो सकता है सर थोड़ा सा। हाँ डेली भी देख लेते हैं, डेली में क्या बता रहा है। डेली में तो कूल ऑफ ही बता रहा है, डेली में बेरिश नहीं बता रहा है, डेली में कूल ऑफ ही बता रहा है। सर सुबह सुबह जो था वो बुल ट्रैप था, इस समय बेयर ट्रैप चल रहा है। हाँ अब सही बोला आपने, सवेरे सवेरे बुल ट्रैप था, अब बेयर ट्रैप हो गया। तो इसमें डरने का नहीं, बैठे रहने का। इसी में तो लेने का है सर। मैं भी ट्रेड बनाने की सोच रहा था, पुट की साइड में देख रहा था, फिर मैं सोचा अरे यार छोड़ो। अरे सर इस समय कैश जिस हिसाब से पिटे हैं कैश के स्टॉक्स, इस समय बास्केट लेने वाला है। हाँ फ्यूचर ऑप्शन तो इधर उधर टहलाएंगे अब ये लोग, मगर इस वक्त बास्केट पकड़ने वाला है। ये भी बात आप सही कर रहे हैं। मैंने एक सिप तो मार दी अपनी, 2-3 सिपे मार चुका हूँ, बैठा हूँ शांति से। नहीं बढ़िया है वो चीज अच्छी है। क्या कोई स्टॉक भी है क्या आज स्टॉक में कुछ नहीं मिल रहा है क्या ऐसा? क्या सर कह रहे हैं आज स्टॉक में नहीं कुछ मिल रहा है ऐसा? नहीं है, स्टॉक्स ही जो मेरे पास पड़े थे थोड़े गिरे हैं, तो नहीं ले पा रहा था पहले, तो उनकी सिप मारनी थी, सिप मार दी, बैठा हूँ शांति से, जाओ जहां जाना है। गुड। एक बास्केट और बनाने की सोच रहा था, मगर अब देखता हूँ, थोड़ा आज पर रुकता हूँ या देखता हूँ कल तक। मैं मंडे से स्टार्ट करने की सोच रहा था, थोड़े बास्केट्स और थोड़े बास्केट्स में और डालना शुरू करूँ, एक और स्टार्ट करूँ। मंडे तक क्लियर हो जाएगा मैटर जो भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 दिन टहलाएंगे अभी यहीं।
देखिए जो वीकली पर ये जो फर्म हो रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। प्योर ज्ञान, नो तुक्का। आपने इस वाली चीज को, ये जो बोलिंजर बैंड से बाहर है, यहां पर भी देखा था। यहां पर ही देखा था जब ये वाली ब्राउन वाली लाइन बोलिंजर बैंड के अपर लाइन यहां पर थी। यहां पर आते ये भाग गया, तो ये भी यहां पर भी वही काम हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी वही काम हो रहा है। ये फॉर द टाइम बीइंग कूल ऑफ में रुका हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग कूल ऑफ में रुका हुआ है। ये मत सोचिएगा कि मैं मार्केट में बियर हो जाऊं। बहुत गंदा वाला मूव आएगा तो सब उड़ा देगा। मार्केट को यूं ही नहीं 21,000 के ऊपर ले आके सस्टेन किया जा रहा है। और 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, और ये है आपका 21,000 का लेवल। यही है आपका 21,000 का लेवल। ये वाला देखिए, 21,000 के लेवल को तोड़ने के लिए इन सब चीजों को समझिए। एक लाइन में खींच दे रहा हूं, यही है 21,000 का लेवल। 21,000 के लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन काम किया है। समझ रहे हैं इस बात को? 8 दिन काम किया है मार्केट ने 21,000 के लेवल को तोड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 8 दिन काम किया भाई साहब मार्केट ने 21,000 को तोड़ने के। वहां से नीचे वहीं पर लोग तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो इस बात को भी समझिएगा कि अगर 8-10 दिन लगाए हैं किसी लेवल को तोड़ने के लिए, तो मार्केट इतने आसानी से नीचे नहीं आने वाला है। हाँ, मैं दीपक जी की बात को बाय करता हूं कि मार्केट में अभी कूल डाउन वाला फेज चल रहा है। तो अगर मैं ये वाला पी देखूं, अगर किसी ने 15 मिनट के हिसाब से अगर इसमें ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट मिल गया होगा, नो डाउट। किसी ने किया ट्रेड इसमें? पुट साइड में किसी ने ट्रेड किया? क्यों मनोज जी ने किया? और किसी ने किया क्या? गुस्सा गए? नहीं बोलोगे ऐसा? मुझे लग रहा है किसी ने किया ही नहीं। किया होता तो बता देते हैं। दिमाग में बुल घुस के रखा है, बियर नहीं, है ना? ऐसा हाँ, वही होना भी चाहिए। आदमी और मार्केट जाना ऊपर ही है भाई साहब। तो अब जरा देख लेते हैं। 50 तक आएगा क्या ये? क्यों नहीं सर, 50 इसका घर है। अब देखो जी, 1 घंटे के चार्ट पे 50 इसका घर है। छोटा ट्रेंड बनता है क्या गुरु जी सर? नहीं, अभी आने दीजिए, वेट कीजिए सर। मेरे को सवेरे ये दिखा था कि काम कर रहा है, सवेरे ये दिखा था। मैंने मोहित जी का भी मैंने वो देख लिया था, क्या कहते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं, मोहित जी का भी अपडेट ग्रुप में देख लिया था। मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं यार, क्योंकि कल की क्लासेस से, कल पूरी दिन भर की क्लासेस से बड़ी थकावट हो गई थी, तो मैं भी थोड़ा सा आलस में ही था आज। प्रज्ञा मैडम, आपने ट्रेड लिया? सर आज तो मेरे को लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? गलती हो गई मुझसे। कहाँ पे गलती हुई जरा बताइए, देखा जाए, लोगों के लिए भी वो एक एग्जांपल होगा ना। कहाँ पे गलती? कितने मिनट का चार्ट लगाऊं? सर अभी बताती हूँ, एक ट्रेड एग्जिट कर लूं, फिर बताती हूँ।
कोई बात नहीं, कर लीजिए। प्रणाम। नमस्कार सर। चलो जी, अब आ जाते हैं दीपक कपूर साहब के पास। कपूर साहब, जी सर। जरा मुझे 5 स्टॉक फटाफट बता दीजिए जो कल जो हम लोगों ने किया था, जी उसके आगे के 5 ही स्टॉक बताइएगा साहब, है ना? 5 देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ठीक है गुरु। और एक जगह ले चलता हूँ, है ना? सिस्टम चेक कर दें, क्योंकि देखना पड़ेगा ना, जब लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा पोजीशन रहता है तो फिर देख कर चलना पड़ता है फिर। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, सो मच फन, है ना? बताइए कपूर साहब, उसके आगे बताइएगा कल कल से, है ना? जी। हम्म, बॉम्बे हाइब्रिड सुपर, क्या है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सर? BON। हाँ। 1 मिनट जी। तो वीकली खोलना पड़ेगा ना साहब, बिना वीकली खोले तो मजा नहीं आने वाला है। तो ये रहा बॉम्बे सुपर हाइब्रिड का चार्ट। हम लोगों ने कहा लिया है इसको, ये नियर अबाउट जो लिया गया है, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है ट्रेड, और ये है नियर अबाउट इस प्राइस के, यहाँ पे आ नहीं रहा है, ये प्राइस है 244 रुपए। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड का नियर अबाउट 244 का इसमें एंट्री है, और 261 चल रहा है, तो अभी इसमें आपका ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, और अभी ये चलेगा, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड भी चलेगा, है ना? तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बॉम्बे सुपर हाइब्रिड में है कि क्या अभी इसमें फ्रेश पोजीशनिंग हो सकती है? तो जी हाँ, यस, इसमें फ्रेश पोजीशनिंग हो सकती है, तो आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना के जा सकते हैं, और कहीं पर भी पोजीशन बनाने के पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता और सलाह जरूर लें, अपनी एनालिसिस स्वयं करें। ये हो गया। अगला क्या है सर? 5 ही बचने। IRCTC। IRCTC, अब इसका कितना इसका वो करें सर? IRCTC, इंडियन रेल टूरिज्म कारपोरेशन, आज तो थोड़ा सा नीचे आया है। IRCTC 17 नवंबर को नियर अबाउट 706 रुपए पर दिया गया था, बिटवीन 700 टू 706। IRCTC है ना? आज के दिन ये थोड़ा सा गिरा है, 916 रुपए से 822, 100 रुपए गिर गया है। अच्छा जी, 100 रुपए गिर गया है, कोई बात नहीं, गिरने दीजिए, स्टॉक का काम है नीचे आना ऊपर आना। तो अभी IRCTC में बने रहे। न्यू पोजीशन अगर ये यहाँ पर नियर अबाउट 790 रुपए के आसपास आता है, तो इसमें न्यू पोजीशनिंग हो सकती है, बशर्ते ये बुलिश है। ठीक है, 700 से अभी आपका ये 820 पे आ गया है, तो नो डाउट अभी भी 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। जिन लोगों ने बुक किया होगा उनके लिए भी ठीक ठाक है, जिन लोगों ने नहीं बुक किया वो घबराए नहीं, ये आदमी या मार्केट जाना ऊपर ही है। रिलायंस। सर निफ्टी 1% गिर गई। 1% गिर गई? हाँ सर, अभी देखो खोलो। ओह, बड़ा करे चार्ट। सर यहाँ पे कोई सी का ट्रेड बनेगा? अरे मैडम, उसको बोलने तो दीजिए, बनेगा, उसको बोलने दीजिए कि बने, फिर उस पर आएंगे। भागने का नहीं, आराम से बैठिए, भागने का नहीं, एकदम कूल। एटलीस्ट तो आज ये कितना गिरा? 500 पॉइंट गिर गया, 562 से 262, 300 पॉइंट पत्री की। यहाँ पर एक लाइन सुंदर सुंदर खींच दीजिए, देखिए निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा, यहाँ पर तो खींची होगी लाइन। 1 मिनट, यहाँ पर वीकली आवरली में आइए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर काम धाम चालू हो रहा है ना? अब 1 घंटा 30 मिनट,
देखते रहिए, इस लेवल को देखिए, इस लेवल को देखिए, है ना। रिलायंस, रिलायंस में आते हैं। वीकली चार्ट, अरे रिलायंस भी गिर गया। तो ये रहा रिलायंस का चार्ट, और रिलायंस को नियर अबाउट 2280 या 2300 रुपए के आसपास इसका बाई था, है ना साहब, यही था ना, 2280 या 2300, और रिलायंस में 2600 का हाई मार के आया। जो टारगेट दिया था रिलायंस में 2600 का, वो हो गया कंप्लीट। तो अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट ना बुक करना चाहें तो अभी भी इसमें बैठे रह सकते हैं। है ये बुलिश। आज ये टोटल नियर अबाउट ऊपर से 2600 रुपए से 50 रुपए मेरे ख्याल से, अभी 2536 चल रहा है, और इसने हाई मारा है नियर अबाउट 2600 का, तो 60-70 रुपए गिरा है। बट मैं अभी भी इसमें बुलिश ही हूँ। तो ये रहा रिलायंस। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। अगला लास्ट वाला कौन सा है दीपक जी? सर फिनोलेक्स है। फिनोलेक्स, ये तो ठीक ठाक चल रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज या पाइप? पाइप। ये वाला है, ये वाला 208 रुपए वाला। जी ये अभी सीएमपी पे है सर। फिनोलेक्स सीएमपी पे, ठीक है जी। तो इसमें भी देख लेते हैं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री का ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में अभी ये सीएमपी पर ही है। सीएमपी इसका भी चल रहा है आपका 208 रुपए, है ना, 208 रुपए। तो अभी ये सीएमपी पे, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस है ये ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन जो आ रही है आपकी, आ रही है नियर अबाउट 193 रुपए पे। तो अभी इसमें पोजीशन बनी हुई है, और इसका जो टारगेट है वो नियर अबाउट 270 रुपए के आसपास का, 270 रुपए के आसपास का इसमें टारगेट है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में, है ना। तो अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, और बाकी अपनी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी टाइप की ट्रेडिंग के लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मदद जरूर लें, और प्लस अपनी भी एनालिसिस करें, चार्ट एनालिसिस। धन्यवाद। 5 रहने दीजिए, 5 बहुत सरदर्दी हो जाती फिर देखा जाएगा। निफ्टी गिर गई, निफ्टी गिर गई भाई, किसने गिराया निफ्टी को? कोई बात नहीं। वीकली आवर 30 मिनट पे आ जाइए, 30 मिनट पे अभी तुरंत मालूम पड़ जाएगा निफ्टी क्या करेगी। अरे सब आपके सामने, क्या ये लेवल एग्जैक्ट है 1 घंटे के हिसाब से? एग्जैक्ट है। देखिए डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किस तरीके से करता है वो आपको यहाँ पर देखना है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किस तरीके से करता है वो आपको यहाँ पे देखना है। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप 30 मिनट पे देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। 30 मिनट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये लाइन यहाँ पर है। तो इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है मार्केट में। और सबसे पहली बात कि घबराइए मत, निफ्टी गिर गई, निफ्टी भग गई, आपका ट्रेड कहाँ है वो ज्यादा मैटर करता है। मैं तो खैर लेट से आया, और अगर देखिए मार्केट खुला, आज की मार्केट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि बीत चुका है, लेकिन समझिए स्ट्रक्चर को, समझिए पोजीशनिंग को समझिए। मार्केट खुला, एक तरीके से ट्रैप किया 15 मिनट पर भी, क्या 1 घंटे पर भी ट्रैप था क्या दीपक जी? मेरे ख्याल से तो नहीं था 1 घंटे में। 1 घंटे में ना, 1 घंटे में पार्शियल थोड़ा सा बन रहा था, यहाँ पे पार्शियल बन रहा था 1 घंटे पे। 15 मिनट पर ही आते हैं, आ जाओ भाई। हाँ 15 मिनट पे थोड़ा सा ट्रैप था, तो इसको समय देना था, इसको समय देना था। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड में जंपिंग बेबी बनते भी, यहाँ पर अगर आप जंपिंग बेबी बनते भी है ना, तो जंपिंग बेबी कहाँ, अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको ट्रेड कर दिया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था आपका ये, या बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा ये। उसके बाद में फ्लूइड ने आपको रेजिस्टेंस दे दिया,
कल भी ये इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, हालांकि ऊपर गया था, ये पार नहीं कर पाया कल इस रेजिस्टेंस को। आज इसने गैप अप तो दिया, लेकिन इसने गैप अप को समझिएगा कि थ्योरी क्या कह रही है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट क्या कह रहा है। 3-4 कैंडल, ये वाली लाइन कब बनी, कोई बता सकता है? ये सुबह नहीं बनी थी सर। अरे सुबह नहीं बनी थी, मैं पूछ रहा हूँ कब बनी थी? और पहले रेड कैंडल के बाद सर, छोटा वाला। ये लाइन यहाँ पर नहीं बनी। नहीं हाँ, यही कहता हूं ना, इन सब चीजों का ध्यान दिया कीजिए। ये लेवल आपका कब, ये परसेंटाइल कब क्रिएट हुआ? ये परसेंटाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर कॉल में, मैं कह रहा हूं कि आप लॉस में है, आप कॉल में ही बैठे, मैं तो कह ही रहा हूं कि आप कॉल में बैठे हैं, तो उसमें ज्यादा वो मत कीजिए। आपका स्टॉप लॉस का जोन डिसाइड होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस का जोन डिसाइड है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। अब आपके पास एक माइल स्टोन है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास एक माइल स्टोन है। माइल स्टोन मतलब ये लाइन है ऊपर, उसके बाद फिर ये 15 के ऊपर करने लगा। अब देखिए यहाँ पे, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब यहाँ पे देखिए चीजें उल्टा होना शुरू हो गई, चीजें उल्टा होना शुरू हो गई। ये नीचे आके सस्टेन करना शुरू कर दिया, नीचे आके सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो इसका मतलब ये फिर एक बार मूवमेंट दे सकता है। वही हुआ, वही हुआ, इसने अपने आप को कहीं पर रोका नहीं, वही हुआ। और यहाँ पर तो आने के बाद अगर ये इसने पुल बैक दिया है, यहाँ पर ये पुल बैक अगर इसने दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी मत समझिएगा कि इस पुल बैक का मतलब, अगर बोलिंजर बैंड की डाउन द लाइन या अप द लाइन 20/2 और 20/2 पर अगर आपको कोई पुल बैक मिल रहा है या रिट्रेसमेंट मिल रहा है, इट डजंट मीन कि मार्केट वहां से मुड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर भी आके देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे, अगर ये कैंडल कितने बजे की है, 1:30 की है, तो 30 मिनट के चार्ट पे देखो आप, देखिए ये वही पुल बैक है 50 वाला। 30 मिनट के चार्ट पे 50 वाला पुल बैक है। लेकिन व्हेन यू कम टू 1 आवर चार्ट, तो फिर आपको क्लियर पता है कि 20 से गिरेगा तो 50 तक जाएगा, 20 से गिरेगा तो 50 तक गुरुजी, जाएगा। अब देखिए मामला, गुरुजी आपने हाँ जी, आपने क्या कहा गुरुजी, दोबारा बताइए प्लीज। वो अगर पुल बैक मिलता है बॉलिंजर बैंड के बाहर तो उसको कंसिडर ना करें। उस पर सतर्क कंसीडर मत कीजिए, कीजिए वो अलग की बात है। लेकिन देखिए, अगर आपको बोलिंजर बैंड के ऊपरी लाइन, ये वाले इस एवरेज पे या इस एवरेज पे अगर आपको पुल बैक मिलता है, तो उस पुल बैक को कंफर्म कीजिए मार्केट से। क्या वो कंफर्मेशन दे रहा? देखिए भागना शुरू हो गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर चाहे तो आप इसी का एसेट डाल के एक छोटा सा ट्रेड यहाँ बना सकते हैं, एक लॉट में लेकर चेक कर सकते हैं आप। रिस्क यहाँ पर लिया जाता है, रिस्क यहाँ पर नहीं लिया जाता, यहाँ पर कॉल का रिस्क नहीं लिया जाता, कॉल का रिस्क यहाँ पर लिया जाता है। कॉल का रिस्क सर यहाँ पे लिया जाता है। रिस्क है तो इश्क है, सिंपल। ये तो हटा दीजिए, इन सब का काम खत्म हो गया, बस देख लिया तमाशा। बस ये बस एक ही का काम है, रिस्क है तो इश्क है, यही वाला है भैया ये मामला। यहाँ पर एक लॉट अपने पेपर ट्रेड वाले ऐप में डाल के देख लीजिए कि भैया क्या कर रहा है ना। तो कौन सा लेंगे, ये तो बहुत छोटा हो गया, आइए सेंसिबल पे आइए, या वैसे ही देख लेते हैं। 21,300 चल रहा है ऐसा, 21,250, 250, 21,300, हाँ ये भी ठीक है, 21,300 वाला भी ठीक है, 21,250 वाला भी ठीक है। तो ये आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब आप आओ इसके एक दिन के चार्ट पे, एक दिन का चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है ठाक है, एक दिन का चार्ट कोई मामला खराब नहीं है इसका। 5 मिनट में क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको लगा दीजिए आप 15 मिनट पे और आप देखो। अब यहाँ पर आप अगर ट्रेड मारते, यही स्टॉप लॉस है, यही लाइन आपकी स्टॉप लॉस है। इसके नीचे आया क्लोज, इसके नीचे आया क्लोज, 21,300 में क्या क्लोजर मिलेगा आपको, ये देखिए
यहीं पर लिए हैं। आपकी एंट्री भी, आपकी गुरुजी आपकी एंट्री भी यही है, आपका स्टॉप लॉस भी यही है, बस 10 पॉइंट का थोड़ा सा फर्क रख दीजिए, जिससे मामला गड़बड़ ना होने पर। ये भी ठीक है, 84-85 रुपए चल रहा है, ठीक है। 117 वाला 250 भी ले सकते तो भी बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनता है दीपक जी बताइए, अगर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना हो दीपक जी तो क्या बनता है? यहाँ से बाय करेंगे और क्या, छोटा सा फार एसएल ओटीएम, लेंगे। फार ओटीएम बनता है यहाँ से, है ना। देखिए ना गुरुजी, फार ओटीएम देखिए ना, हाँ जी, एक फार ओटीएम ढूंढिए ना गुरुजी। फार ओटीएम तो लेके रखा है आप लोग, ये देखिए फार वो ओटीएम सब लेके रखा है इतना वो सब सारा, तो बैठा हुआ है, वो तो है गोरा ही। गोरा भरा आप लोग लेके, देखिए घट ही नहीं रहा है, ये देखिए ये कहीं जा ही नहीं रहा है, मार्केट गिरे पड़े, देखो ये चल ही रहा है 76, कौन सा है 24 मार्च का सी, ये देखो कहाँ से 89 से यहाँ पे इसको पकड़िए, 24 मार्च का 24,000 का सी पकड़ सकते हैं भैया, है ना। देखिए कहाँ से जा रहा है ये, जी और हेलो गुरुजी, हाँ गुरुजी, 25,000 का सी भी घटा नहीं, इतना मार्केट गिरा फिर भी। हाँ 1 मिनट इसको ही लगाते हैं, 25,000 का सी है ना गुरुजी, है उधर लिस्ट में है मेरे पास। हाँ। मार्केट बुलिश ही है सर। मार्केट बुलिश ही है, हमारा आपका दिमाग फालतू में घबरा रहा है। देखिए धरिए इसको, अपने पेपर ट्रेड अकाउंट में 10-15 लाख डाल लीजिए, पड़ा रहेगा। इसमें तो मनीष जी भी कई दिन से इसमें शोध कर रहे हैं। मनीष जी, हाँ सर। कल मैंने एक न्यूज देखा, शोध करते करते सो गए। जी सर। इसमें आपका शोध चल रहा है ना? नहीं सर, वो 51,000 था वो। हाँ 51,000, उसमें भी मैंने लखपतिया उसमें तो से वही है महाराज। उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल दी। मैंने आपसे पूछा था, आई थिंक ये कुछ शायद मिनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या ऑप्शन के, उसमें बढ़ता नहीं है कुछ भी, मतलब दिसंबर में खुला था, 3 जनवरी में उसका वो है एक्सपायरी है, ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं इसमें, वही मतलब 10 रुपए के रेंज में ही रहता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे, इसको नोट करके रखिएगा। ये ओके 20,600 का सी, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। IRCTC काम है, गोल्ड सिल्वर यहाँ पे लगाए हुआ है। डालमिया भारत, ये स्टॉप लॉस कल ही हिट हो गया था, खत्म कीजिए इसको, है ना। 25,000 का सी 35 रुपए चल रहा है। बैंक निफ्टी 24 जनवरी का आप नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी में, अब जाएंगे मार्च में, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को समझिए सर, इन सब चीजों को समझिए। देखिए कितनी बढ़िया जगह पे है ये वाला, अरे महाराज ये कहाँ से आ गया, है ना। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा आपको। आइए 2-4 स्टॉक देख लेते हैं। कल मैंने ग्रुप में कुछ स्टॉक डाले थे, उसमें किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैं भी देख लेता हूँ क्या है कैसे है। United States and its allies are considering launching military strikes against the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. If the conflict intensifies, it may have an impact on financial market in the short term. अच्छा जी, मोहित जी ने बात सही कर दी, जो बाइडन से बात करके, तो ये अच्छी बात है। तो कल मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे, उसमें देख लेते हैं क्या है कैसे है। कल हम लोगों ने इसी बीच में बैठ के बात किया था बोदल केमिकल्स, यही बात किया था ना मल्लिकार्जुन जी, बोदल। यस सर, बोडल केमिकल्स। बोदल, इसको वीकली पर ले आए तब मजा आया। हाँ, बोदल केमिकल में जगह बना सकते हैं, बहुत तगड़ा वाला है। ग्लेनमार्क देखिए मंथली, ग्लेनमार्क। एक मिनट से इसको
ऑस्ट्रेलिया में जब आया था। बोदल में आप लोग प्लेग्राउंड क्रिकेट खेल सकते हैं, बोदल सही जगह पे है ना। अब मैं उन सारी स्टॉक की यहाँ पे मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ जो जो मैंने दिया हुआ, जिससे मेरे को भूले ना, है ना। अब आ जाते हैं जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ इस पे। कल शाम को मैंने दिए थे 15-20 स्टॉक, और किसी सज्जन ने मुझे भेजा था कि सर ये सब बाई हैं, ये सब जो है बाई हैं, तो एक बार देख लीजिएगा सर, इस पर भी आप अपना राय बात देख लीजिएगा कि क्या है कैसे है। तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ निकल आए। दिया तो था, चलिए मेडिनोवा डायग्नोस्टिक, आइए इस पे आते हैं। देखिए जी, देखिए जनाब, यहाँ पे काम चालू हो गया, ध्यान रखिएगा। ये सब लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। जो लोग आके बोलता है कि लाइव मार्केट में मामला अलग है, लाइव में मामला अलग है और बंद चार्ट पे क्लोज चार्ट पे मामला अलग है, तो लाइव में बता रहा हूँ ये काम देख लो, यहाँ पे लाइव में चल रहा है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाइए, हैप्पीडेंट चलाइए। मेडिनोवा डायग्नोस्टिक, चलो जी देखते हैं। इस वाले चार्ट पे देखने क्या है, इसको चलने दीजिए, रहेगा ध्यान में, या इसी पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिनोवा ये तो कुछ ज्यादा ही भाग गया सर। मेडिनोवा क्रिप्टो, इसको नजर में रखिएगा, लिख लीजिए, क्रिप्टो को नजर में रखिएगा। अगर यहां से बाउंस लेता है तो ऊपर जाएगा। राज नाम तो सुना होगा ऐसा, राज मेडी, क्या होगा, इंटरनेट चला गया। राज मेडी ये रहा। इसको भी नजर में रखिए। राज मेडिसेफ को भी नजर में रखिए, है ना। मंथली क्या चल सर रहा एक कैंपस देखिए ना प्लीज। है? कैंपस जूता वाला, हाँ राज मेडी सही जगह पे है। कैंपस देख लीजिए, कैंपस को बहुत पहले किसी ने पूछा था, कैंपस एक्टिवियर, दबा दीजिए इसको, दबा दे सर। दबा दी, छोड़ने का नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप बोलोगे ये भी दे रखा है। नहीं, कैंपस पे बात हो रखी है सर, मैं बोल तो रहा हूँ, कैंपस पे बात हो रखी है। बहुत पहले एक जन का यहाँ कहीं पर उन्होंने एंट्री कर ली, यहाँ पर 263 की, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्री उन्होंने की थी 263 पे, फिर 263 से नीचे तक आया था, 238 तक आया था। तो उन्होंने कहा सर क्या करूं, मेरे लेते ही गिर गया। यहाँ पे लेने के लिए कौन बोला था ये बताओ। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे लेने के लिए कौन बोला था, यहाँ पे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई इंडिकेशन तो दिया नहीं है कि यहाँ पे ले लीजिए। फिर मैंने उनसे कहा जब ले लिया तो आप बैठे रहिए, अगर ये 200 के नीचे जाएगा तब आप देखिएगा कि इसमें काटना है कि नहीं। अब बड़ी क्वांटिटी थी, 200 के आसपास पहुंचेगा या 238 के भी नीचे आएगा तो आप मेरे को कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से मेरे को लग रहा था, पता अब इससे ज्यादा नीचे नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा नीचे ये नहीं आने वाला है। अब फिर देखिए, अभी उनका परसों नरसों, वही मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कह रहा था ना कि डिस्कशन हुई है अभी कुछ दिन पहले, कब की बात है मेरे को पक्का याद नहीं है सर,
लेकिन उनका फोन आ गया था सर कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बचा लिया और मैं अब इसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अगर चलो जी बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने कैरियर में ऐसा बहुत कुछ किया है कि जो सभी लोग करते हैं। जैसे मैंने भी कोई स्टॉक ऐसे दौड़ते दौड़ते ले लिया, गए थे मॉर्निंग वॉक में, जाके स्टॉक ले आए खरीद के, है ना, तो ले लिया। लेकिन जब ज्ञान मिला, थोड़ा सा आंखें खुली, तो मैंने उन सबको भी एनालाइज किया, तो पता चला कि नहीं अभी इसमें बैठे रहो, मामला ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों को बोलता हूँ जो लोग गड़बड़ जगह पे उसका एंट्री कर लिए हैं, तो बोलता हूँ रुकिए इसमें। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल, एकदम करंट एग्जांपल दे रहा हूँ आरती इंडस्ट्री का, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं आपको, फिर चार्ट खोलूंगा। आरती इंडस्ट्री को मैंने पिछले महीने बोला था कि भैया ये 450 तक जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बोला था सर। अगर लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं मैं पिछले था 2-3 महीने से, मैंने बोला था 450 तक जाएगा ही जाएगा। 450 से उठने लगे तो इसमें बाई में सोचा जाएगा, है ना। अब आइए आरती ही लगा देते हैं। चलिए, मुझे पता नहीं ये बात मैंने कब बोली, लेकिन इतना मुझे पता है मैंने 450 बोला था। ये है आपका, ये यही लेवल है ना जी। मैंने बोला था 450 तक जाएगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप में मेरे उसमें फ्रेंड्स एंड कलीग्स में बात हो रही थी, जो और भी लोग ट्रेडर हैं, तो उनमें से किसी एक सज्जन ने दे रखा था कि आरती यहाँ से 500 या 550 के पास से ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ऊपर, ये नीचे गिर जाएगा। क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, गिर जाएगा नीचे। कहने यहाँ से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। भैया ठीक है यार, ठीक है। देखो मैंने उनके ग्रुप में लिख दिया, हालांकि सभी लोग एक दूसरे के ग्रुप में एडेड हैं, मैंने लिख दिया, तो उसमें उनके स्टूडेंट्स भी थे। अब उन्होंने मुझे उसमें बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं ब्लॉक करना, है ना, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ब्लॉक करना। ठीक है यार, मत सुनो। अच्छा, उस पर मेरे से कई लोग फिर 1 to 1 कनेक्ट हुए कि सर आपने कैसे बोला, कैसे। हम कहा देखो भैया मेरा दिल कह रहा है ये, मैं क्यों बताऊं ये गिर जाए। भैया तुम जिसको फॉलो कर रहे हो फॉलो करो, मैं क्यों बताऊं गिर जाए। मेरा ऐसा सोचना है। क्या सर आपने सोचा होगा तब, किसी न किसी बेस पर तो सोचा होगा आपने कि गिर जाएगा। फिर मैंने इसको फिर यहाँ से 470 से मैंने फिर इसको बाई दे दिया कि भैया ठीक है, अब यहाँ से कर लो बाई। देखो चल रहा है 586। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कैंपस दिया हुआ नहीं, लेकिन कैंपस का मुझे याद है डिस्कशन हुई है। अभी इसी 1-2 महीने के अंदर की, 1 महीने के अंदर की ही बात है। मुझे याद है वो गलत जगह जाके ले लिए। तो आपको सिंपली पता, देखिए मैं जो आपको स्टॉक्स पेपर ट्रेड के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो मैं ऐसी जगह देता हूँ ना कि वहां से नीचे नहीं जा सकते हो। वहां से नीचे जाने की संभावना 5-10% ही होती है। मैं भी नहीं कहता हूँ सर कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, 100% तो कुछ नहीं है सर मार्केट में, मैं भी गलत होता हूँ, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि when you do analysis, when you do observation, when you do all the things that you know regarding the market technicals with patience, तो आपकी ज्यादातर चीजें सॉल्व हो जाती है, ज्यादातर चीजें आपकी सॉल्व आउट हो जाती है और कैश में पैसा बनता है। मैंने अभी कल आप लोगों को एक स्नैपशॉट दिया है, कल पीला पीला वाला एक करके हल्दी लगा के स्नैपशॉट दिया आप लोगों को, आप लोगों ने शायद देखा होगा। ये देखिए हल्दी वाला स्नैपशॉट दिया ना, देखिए कहाँ पे इसमें आपको 15% का नजर आ रहा है। जोड़ दीजिए सबको, एवरेज क्या निकल के आएगा बताइए। असली अकाउंट है, नकली अकाउंट नहीं है ये, लकड़ा बग्घों वाला अकाउंट नहीं है, असली अकाउंट है। बताइए कहां पर आपको इसमें नजर आ रहा है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, कहां आपको ये कहां आपको 15% नजर आ रहा है, बोलिए। ज्यादा पुराना भी नहीं, ज्यादा पुराना भी नहीं। लकड़ा बग्घू वाला अकाउंट वो जो होता है कि जो पेपर ट्रेड वाला होता है, कहां आपको नजर आ रहा है। बनता है पैसा, क्यों नहीं बनता है। आप बनाओ तो, आप मेहनत तो करो सर, बनता है पैसा। अगला बनाने स्टॉक आना चाहिए। बनाने आना चाहिए, पैसा बनता है, क्यों नहीं बनता है। कितने का प्रॉफिट सुन के हैरान हो जाओगे, कितने का प्रॉफिट इतने का प्रॉफिट सुन के ना हैरान हो जाओगे सर, बाल नोच लोगे अपने आप। 189% एवरेज नहीं 189% तो एवरेज है सर, मैं आपकी बात मानता हूं,
155 ये आसपास 200 के आसपास का है एवरेज, वो नहीं। ये 189% का जो, इफ 189% को मैं अगर रुपए में कन्वर्ट कर दूं ना, तो आप पागल हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। करोड़ों अरबों खरबों रुपया बनता है सर। मैं देखिए, दिस इज पब्लिक मीटिंग, मैं यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इंडिकेशन जरूर दे सकता हूं कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया बनता है सर कैश में। बहुत पैसा बनता है, बहुत पैसा बनता है। इतना पैसा बनता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको दिखा, एक फटाक से भेज रहा हूं एक टेलीग्राम में, देखिएगा। लॉगिन करना पड़ेगा तब तो काम चलेगा है? आप लोग बात समझते नहीं हो, कोई भी बात मेरी समझने के लिए तैयार नहीं है। मत समझो भाई, क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है, आपको भेजता हूं, देखो। कहाँ चला गया बेटा, बेटा बेटा मोबाइल देना, दूसरा वाला मोबाइल देना। टेबल से मोबाइल लेके भाग गया। हाँ चलो, दरवाजा बंद करो, भागो। 1 मिनट सर, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। सर पेपर ट्रेडिंग का कोई बता दीजिए ना, ऐप वगैरह बढ़िया सा, या ग्रुप में कोई भी सज्जन बता दें। सर आपको ऑप्शन में पेपर ट्रेड करना है या कैश में? दोनों में ही। ऑप्शन के लिए तो ये सेंसिबल है, ठीक सर। और कैश के लिए मेरे हिसाब से एक नियो स्टॉक करके है, वो पर डे आपको 3 ट्रेड अलाउ करेंगे। और अच्छा, दूसरा अच्छा। एक नियोटा करके ऐप है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं नहीं, नियो वाला तो मैंने नियो स्टॉक्स करके है, वो देखिए तो अब टेलीग्राम में देखिए, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। टेलीग्राम देखिए अपना अपना। ठीक जी सर। देख लीजिए, ये जो बीच में आपको पॉइंट पॉइंट लग रहा है ना, वो कॉमा है, पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, कॉमा है वो। गिन लीजिए जीरो, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस और मार्केट वैल्यू, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया जी, देख लिया सर। तो अब इसको करते हैं डिलीट। हाँ सर, कैश के लिए वो फ्रंट पेज नाम से है पक्का, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। वो जो आपको बीच में जो कॉमा कॉमा जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा था, वो पॉइंट पॉइंट नहीं है, वो है कॉमा, सेपरेटर है वो। कितना था वो, जो भी था आप लोग जानिए, है ना। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है ना सर कि पैसा बनता है, आप भाई बनाने आना चाहिए। मेरा तो सिंपल सा इतना ही कहना है, बनाने आना चाहिए। पैसा बहुत बनता है और बहुत तरीके से बनता है, और बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी टेंशन के बनता है। बिना किसी कष्ट दुख तकलीफ टेंशन के बनता है पैसा, है ना। बनाने आना चाहिए आपको। थोड़ा सा निफ्टी रानी को देख लेते हैं, फिर स्टॉक्स पे आते हैं।
गोल्ड में वो आए हैं क्या, ये पंकज जी और गौतम जी आए हैं क्या? हाँ सर हम हैं यहीं पे। गोल्ड में बने हुए हैं ना? गोल्ड में बने हुए हैं, बने हाँ सर रहिएगा भाई साहब। बने हुए हैं सर। हाँ, हाँ छोड़ने सर। का नहीं, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ने का नहीं, है ना? देखिए वहीं पर ठोका हुआ लाल है, कल टच नहीं शाम की करेगा तब क्लास तक नहीं छोड़ेंगे सर। क्या सर? लाल टच नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे सर। हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका करना है ना भैया? हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग में दर्द है, इसलिए मैं आज एनर्जी नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, है ना? अब हम लोग कहाँ पर चल रहे थे? हाँ, निफ्टी रानी पर चल रहे थे। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं क्या कर रही हैं। देखिए एनएससी मैया है तो हाथ तो हमेशा ही जोड़ना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आने का मामला बन रहा है ना? अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको यही बोला कि अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट का एसल ये है, मार्केट का एसल ये है, इसको लेना सीखिए, घबराने का नहीं, मार्केट के एसल को लेना सीखिए। अगर आपने यहाँ पर छोटा सा ट्रेड बनाया है कॉल साइड का, सी साइड का अगर यहाँ पर ट्रेड बनाया है तो मार्केट के एसएल को लेना सीखिए। जब आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया था एक कैंडल यहाँ तक आई थी, फिर उसके बाद अगली कैंडल सटाक से ऊपर निकल के ऊपर चली गई। तो इस कर्वेचर को देखते रहिएगा, इस कर्वेचर को देखते रहिएगा। यही आपकी लर्निंग है लाइव मार्केट में, सिंपल यही लर्निंग है। क्योंकि मेरे को हमेशा, हम ट्रेडर हैं, ट्रेडर को हमेशा एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल द बेस्ट है बाइंग और सेलिंग के लिए। मैं यहाँ पर अंधा सेलिंग में नहीं जा सकता हूं। हाँ, यहाँ पर मैं जा सकता था, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता आप, क्योंकि ये एवरेज अगर टूटा, बात को मेरी आप समझिएगा, ये एवरेज टूटा तो ये भी 20,800 वाला भी टूटेगा और 19,350 वाला भी टूटेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये क्यों टूटेगा या क्यों नहीं टूटेगा और ये वो दोनों क्यों टूटेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना? अभी उस पर मत जाइए। अब आ जाइए उस पे, स्टॉक्स पे आ जाइए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक गए थे हम लोग? मार्केट को अपनी कंडीशन पे चलाइए सर, आप मार्केट की कंडीशन पे मत जाइए। तो राज मेडिसेफ तक बता दिया है आपको, जीकेबी OPNTHA, जीकेबी, ये इसमें अभी कुछ रह नहीं गया। अच्छा, ये 1 घंटे का चार्ट वीक का दिखाएं तब तो मजा आए। ये पूर्ण रूप से बुलिश है, ये नोट करते जाइएगा, तो जिसको इसमें जो दिक्कत परेशानी होगी पूछ लेगा। ये पूर्ण रूप से बुलिश है, बेरिश नहीं है, 20 और 200 के पास है, ठीक है? न्यूरेका आप लोग को बताया ही है, धनवंतरी DHAN, धन वंतरी, जीवन रेखा, ये भी देख लीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्या करना चाह रहा है ना? लुक्स, लुक्स, LOOKS, लुक्स। समझ में आ गया होगा आपको इसमें क्या क्या करना है। दीपक जी, दीपक जी, सर समझ में आ गया? जी जी जी। आप लोग तो करके देते नहीं हो। मैं बहुत करता हूँ सर, बट कोई कुछ करता ही नहीं, इसलिए मैं भी छोड़ दिया। मैं अपना साइड से करके निकल लेता हूँ। हाँ, ये बात है। दीपक जी, आज आप मेरे साथ बैठेंगे ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर पर, है ना? टाइम निकाल के आधे जी घंटे गुरु। बैठेंगे। रात में आप लोग सो गए, मेरी भी गलती थी। रात में 1 बजे मैसेज करूंगा तो कौन उठा रहे? डॉक्टर लाल चंदानी, हाँ क्या कर रहे हो? जिस तक जगा हुआ था, उसके बाद मोबाइल को फ्लाइट मोड में किया, सो गया। 12:40 में आपका मैसेज आता है। इन सबको आपने गेस किया है दीपक जी? देखा है इन सबको आपने? नहीं सर, ऐसा तो स्कैनर मेरे पास नहीं है सर। मैं कोई बात नहीं,
डॉक्टर लाल चंदानी देख लीजिए, समझ में आ गया। आप तो देख रहे होंगे ना, अब तो आप नोट भी करते चल रहे होंगे दीपक जी, बाकी सारे लोग भी सर सबका हैं। मैं नोट्स कर रहा हूँ सर, सबका बना रहा हूँ। हाँ, क्या दे रहा हूँ। इसीलिए मैं देखिए मेरा यहाँ पे बताने, देखिए इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप इसमें कुछ समझे मत। कोई भी जितना भी लोग अभी यहाँ पे लोग 42-50 लोग बैठा है, अगर आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो तो पूछो, और नोट्स नहीं बना रहे तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं, फिर आपके लिए वो मतलब मैगी है, फिर चावल दाल सब्जी रोटी नहीं है साहब, है ना। समझिए। फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता ना सर। मेरा टाइम खराब हो या ना हो, आपका टाइम कीमती है, आपका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। अगर आपको छांटी हुई चीजें बताई जा रही हैं, आपको सेग्रीगेट की हुई चीजें, ऑलरेडी फिल्टर की हुई चीजें बताई जा रही हैं, तो उसका देखिए थोड़ा सा। लुक्स हेल्थ, लुक्स देख लिया, हाँ, लाल चंदानी देख लिया, और सर ये ऊपर रेड और ग्रीन वाला बॉक्स ये क्या है है? रेड और ग्रीन बॉक्स है ना सर, ये ऊपर और नीचे इसका डिमांड और सप्लाई है सर। देखिए यहाँ पे डिमांड लिखा है, यहाँ सप्लाई लिखा है। सर ट्रेडिंग वीक पे एक साथ लग जाते हैं सर इतने सारे? हाँ, एक 1000 लगा दीजिए ट्रेडिंग, जुगाड़ होना चाहिए आपका ट्रेडिंग व्यू के साथ, थोड़ा सा मतलब आपका दोस्ती होना चाहिए सर। कॉन्स में देख लीजिए, मैं स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, CON, पता नहीं क्या है वो, मैडम पढ़ लेंगे। हेलो, हाँ हेलो सर, CON। हाँ सर, पवन बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन। STRO। हाँ पवन जी बताइए। तो यार निफ्टी के गिरने के क्या कारण हुआ आज? अरे छोड़िए ना सर, क्यों निफ्टी के पीछे हाथ धो के आप लोग पड़ गए हो? ओके सर। क्या मतलब गिरने के क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। अगर आपने ट्रेड बना दिया, देखिए सर, कारण वारण न्यूज के पीछे मत जाइए। अगर आपने यहाँ ट्रेड बनाया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है, देखिए मैं आपको 15-20 मिनट के चार्ट पे ले चलता, 30 मिनट के चार्ट पे चलिए। देखिए इतना टेंशन में नहीं आने का, है ना। नहीं टेंशन नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मेरा ट्रेड ही कोई नहीं है, टेंशन क्या है ना। एक बजाज फाइनेंस का बस एक वो बनाया था, क्या नाम है, इतना टेंशन नहीं लेने का। अब क्यों गिर गई निफ्टी, अब इसका क्या रीजन हो सकता है? एक बार गूगल बाबा पर भी खोजिए कि निफ्टी क्यों गिरी, बताओ जरा, हो सकता है वो बता दे। दूसरी बात ये, मेरा जो अपना मानना है कि इतने बड़े मूव के बाद, जो अभी मूव पिछले 1 महीने से भयंकर तरीके से चल रहा है और इसने सांस तक नहीं लिया है, तो हो सकता है ये हेल्दी करेक्शन करे। देखिए हमेशा आगे बढ़ना ही नहीं जरूरी है, थोड़ा सा कहीं पर रुक के सांस लेना भी जरूरी है, तो वही निफ्टी ये कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी न्यूज पर डिपेंड नहीं रहता, आप सभी लोगों को मालूम है, मैं न्यूज पर डिपेंड नहीं रहता। मेरे को आज का मूव ये दिखा था, हमारे बड़े भाई मोहित जी ने ग्रुप में डाला भी था, एक ऑप्शन 21,500 का मेरे ख्याल से उन्होंने डाला था। मैंने वो देखा भी, समझा भी, और वास्तव में वो चीज चार्ट पे नजर आ रही थी कि हाँ इंट्राडे में आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सी थकावट चल रही थी, उस चक्कर में मैंने सोचा छोड़ो यार जाने दो। फिर मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे पर ये 50 वाले लेवल पे आएगी तो देखते हैं क्या करता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा बायस बाई है निफ्टी में, तो अभी तक तो बाई है, सेल में तो नहीं आया है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कहीं पर मुझे बाई मिले तो बाई करूँ मैं। तो वो सब सारी चीजें, मैं ज्यादा गिरावट देख नहीं रहा हूँ, इट्स जस्ट अ करेक्शन। मार्केट भैया ऐसे तो ऊपर जाता नहीं है, मार्केट चलेगा फिर जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा, ऐसे करते हुए चलेगा अपना। तो मार्केट का मूव है, वो मूव है तो चलने दीजिए, वो मूव है उसको अपने हिसाब से चलने दीजिए, है ना। 1 घंटे पर जाके देखिए, 1 घंटे पर अभी भी वो वही काम कर रहा है, सेम काम ये वाला काम हो रहा है, सेम ये वाला काम हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है। फोमो में मत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोमो में मत आइए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मैंने ये पकड़ लिया होता। देखिए मैंने भी कोई ट्रेड नहीं किया, जो ट्रेड है वो चल रहे हैं सारे ट्रेड, और सारे बुलिश ट्रेड है मेरे, बियरिश ट्रेड कोई भी नहीं है, सारे बुलिश है,
सारे बुलिश हैं, कोई बेयरिश ट्रेड नहीं है मेरे पास। चल रहा है कैश चल। वाली टेंशन नहीं है सर। हाँ क्या सर? कह रहे कैश में जो बैठे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं कोई होना चाहिए। टेंशन नहीं है, चल रहा है चलने दीजिए, कैश में कोई टेंशन नहीं। चार्ट बोल रहा है कि अभी थोड़ा गिरेगा, गिरने दीजिए। अब देखिए यहाँ तक, अब ये वाला देखिए, यहाँ पर ये लाइन है अपना, देखिए क्या करता है यहाँ पर आके, इससे पहले मुड़ता है। मुझे तो नहीं लगता इसके नीचे जाएगा। और जो कल की जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आज 100 पॉइंट नियर अबाउट ऊपर खुल सकता है, तो मार्केट कहाँ पे खुला? 21,450, और यहाँ पे डाल दी 21,550, 100 पॉइंट ऊपर खुला मार्केट। कल मैंने किस क्लास में पूछा था? पंकज जी से पूछा था या पंकज जी से कहा था, किससे बोला था कि कल मार्केट 100 पॉइंट का अप है? गौतम जी से। वैसे ही डाला था, हाँ वैसे डाला था सर अभी। मैसेज हाँ मैसेज बोला था कि भैया, हाँ याद उतना नहीं आ रहा, लेकिन इतना बोला था कि कल मैं निफ्टी में कल 100 पॉइंट का मैं गैप अप देख रहा हूँ। तो गैप अप हमसे ही बोला था सर आपने कि कल खुलेगा गैप अप 100 पॉइंट। हाँ कल 100 पॉइंट का गैप अप है, तो आपने देख लिया 100 पॉइंट का गैप अप हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हमेशा हर आदमी ना आप सही हो सकते हो, हमेशा ना मैं सही हो सकता हूँ। एकदम कूल माइंड से ट्रेड कीजिए। मैं आज वैसे भी थोड़ा सा डाउन चल रहा हूँ, है ना, तो कूल माइंड से ट्रेड कीजिए सर, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम शांति से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंस्ट्रॉनिक इंफ्रा, कंस्ट्रॉनिक इंफ्रा में देखिए, देख लीजिए भैया आप लोग इसमें क्या करना है, नोट आउट कर लीजिए, है ना। और जियान इन लाइफ केयर, इसमें देखिए जियान, GIAN, ये देख लीजिए इसको भी महाराज, वीकली पर देखिए, बढ़िया है कि नहीं दीपक जी? बोलिए। हाँ सर, बस इसके ऊपर निकले ऊपर वाला से फिर तो ये उड़ेगा। ऐसा जी, और कितना एवरेज करेगा सर? इसी बात पे एक चीज और देख लेते हैं। लो जी, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्यों दीपक जी? जी, खोजना ही पड़ेगा। ये रात में बनाए हुए स्कैनर का कमाल है। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक इस पर? पब्लिक बोले भाई। उठाइए सर भर भर के माल इसमें तो। है ना, तो ये चीज है महाराज। थोड़ा सा इसका चार्ट बड़ा करते हैं। ठीक है, पब्लिक को समझ में आया? थोड़ा नहीं समझा समझा दो तो सर। समझाए सर समझाओ सर, थोड़ा हैं? थोड़ा सा समझा दो सर। क्या समझाए, कैसे काम चलेगा बताइए? हैं? तो देख लीजिए इसमें क्या करना है। और भी कोई देखे क्या ऐसा? लो जी, क्या बोलती पब्लिक?
हैं? बोलो जी। तो देखिए ऐसे ही काम चलता है भाई। बाकी और भी उस पे आ जाते हैं, और भी बता ही देता हूँ। देख ताक लीजिए क्या करना है। बजाज फिनांस 8,500 सी बाई 54, क्या करें? ओके देख लेते हैं। बजाज फिनांस बाजा लिखना पड़ेगा ना, BAJA बाज फिन 8,500 सी। तो जनवरी का है वो मेरे पास भी। अभी 39 अच्छा ये जनवरी का। ₹35 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट, है ना? ₹35 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट। एक बार मैं इधर भी देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए भाई और बहनों, देखिए यहाँ पे बाजा फिन, ये रहा 1 घंटा वीकली पर मैंने देखा था ना इसको। क्या बजाज फिनांस से मैंने ये नहीं बोला था कि क्या स्टॉप लॉस रखना है डेली या वीकली पे? बोला होगा मैंने, बोला तो जरूर होगा। नहीं बोला था सर, वो बहुत दूर का है, जैन का है, इसलिए। नहीं बोला था मैंने। 34 बताया था आपने। 34। देखिए कान आंख आप लोग का खुला नहीं रहता। डेली वीकली में यही है इसका 7492। लो जी लगा दे रहा हूँ एक लाइन 7492 पर, एक लाइन लगा दे रहा हूँ जिससे मेरे को भी याद रहे। आई डोंट थिंक ये नीचे जाएगा। मामला तो सारा इसका अप चल रहा है ना? तो ऐसे कीजिए सर। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। अभी क्या समझ में आ रहा है मार्केट में? देखिए इस 21,250 का रिस्पेक्ट हो रहा है। घंटे भर के चार्ट पे आ जाइए तो 50 की मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट हो रहा है ना? देखिए 50 की मूविंग एवरेज का, तो जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, 5 मिनट नहीं, इसको लगाइए 21 दिसंबर का 15 मिनट का चार्ट। देखिए सेम वही चीज चल रहा है। तो ये सर मेरा तो बाइक और सस्ता है। मेरा तो 43 में लिया था मैंने ये। कोई बात नहीं। अब ये भी देखिए, ये भी बोल रहा रुकेगा और ये भी बोल रहा है कि ये भी थोड़ा मोड़ा बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। 43 हो गया है तो फिर पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ से कोई एक और ऑप्शन उठाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन उठाना पड़ेगा देख लेते हैं। ऑप्शन के प्राइस के साथ कभी भी नेगोशिएट मत कीजिए। अपने प्राइस पे लीजिए 21,200 का। यहाँ पे लगाइए 21,200। हमेशा 90 रुपए के ऊपर वाला स्टॉक पकड़िए, सॉरी ऑप्शन पकड़िए। 21,200 का सी। देखिए 1236 कैसे चल रहा है। ये क्या है? निफ्टी 21 दिसंबर, अरे 21,200, 21,200। हाँ ये वाला देखिए क्या कर रहा है ना? बोदल आप देख ही रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। देखिए सर अब आ जाते हैं वीडियो कॉल। किसी का मैसेज भी आज आया है क्या? कोविड इज बैक इन केरला। अच्छा जी, केरला नहीं जाने का फिर।
साउथ की यात्रा कैंसिल। कहान मनोज, गुरुजी निफ्टी वीकली चार्ट पे 21,135 के एवरेज करने का आ सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग है चौहान जी को, गुड मॉर्निंग है गुरुजी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर 200 में सपोर्ट लिया, गुड, ये आपने बढ़िया फाइंड आउट किया। ये 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। जेब बात, ये बढ़िया आपने खींच दिया, पकड़ दिया, है ना। तो आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा समझने वाली समझदारी वाली बात करते हैं। समझदारी वाली बात ये है सर कि मार्केट में इतना ध्यान में रखिए, मैं आपको यहाँ पे कोई भी कॉल पुट की एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप केवल और केवल यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि आप जैसा चलाना चाहोगे मार्केट वैसा चलेगा। आप जैसा चलाना चाहोगे मार्केट वैसा चलेगा, बशर्ते आपको उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। उस लेवल की नॉलेज मतलब ये कि मार्केट क्यों जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, क्यों साइडवेज रहेगा, कहाँ से स्टॉप करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये सब चीजें आपको चार्ट पर समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो कल्याण नहीं है, और यहाँ से 10 पैसा भी लेके जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ से 10 पैसा भी लेके जाना, क्योंकि ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। जो लोग इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, जो लोग भी हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है, जो भी बंदा यहाँ पे लिस्टेड है, जिसका भी शेयर यहाँ पे लिस्टेड है, वो बड़ा आदमी है, वो इंस्टीट्यूशन है ना। तो हमारे पास छोटा पैसा है, हमारे पास 10 रुपया है, उसके पास 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 1 लाख रुपया हमारे 10 रुपए के अगेंस्ट। बात समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं रोज आपको एक ही बात बताता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं आपको रोज एक ही बात बताने की कोशिश करता हूँ। तो उस स्मार्ट मनी से या उस बिजनेसमैन से आप पंगा लेकर नहीं चल सकते, उस बड़े पैसे से आप पंगा लेकर नहीं चल सकते। तो अच्छा क्या है कि उस बड़े पैसे के साथ हो लीजिए, अच्छा ये है कि उस बड़े पैसे के साथ हो लीजिए, जहां पे उसके फुटप्रिंट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो तब आपका यहाँ पर जाके कल्याण। दुनिया बड़े लोगों को फॉलो करती है, फॉलो करने से ही नहीं होगा। जैसे क्या कहते हैं, कौन से हैं जिनको इन्वेस्टमेंट का जनक माना जाता है, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वॉरेन बफेट सर। हाँ, वॉरेन बफेट साहब। बनना सब लोग चाहते हैं वॉरेन बफेट, बनना सब लोग चाहते हैं सर वॉरेन बफेट, बट उनकी स्ट्रेटजी या उन्होंने जिस पेशेंस के साथ जो मार्केट में उन्होंने काम किया है, उसको कोई नहीं ग्रहण करना चाहता। इतने वृद्ध हो गए वो, और वो कब से इन्वेस्टमेंट में, कभी आपने वॉरेन बफेट की जाके बायोप्सी तो पढ़ी नहीं होगी कि वॉरेन बफेट है कौन, कैसे किया, क्या किया, वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। बस वॉरेन बफेट बनना है, बस झुनझुनवाला बनना है, बस विजय केडिया साहब बनना है, बस बनना है। कभी जाके आप इन लोगों की जीवनी पढ़िए, अंबानी बनना है, अडानी बनना है, कुछ भी बनना है। ऐसा नहीं कि हम आप बन ही जाएंगे, लेकिन वो लोग क्यों बने, वो विचारधारा आपको मिलेगी, वो विचारधारा मिलेगी आपको, वो थॉट प्रोसेस मिलेगा, है ना। हाँ। तो उस विचारधारा को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, ना कि अगले दिन से बन जाइए। उस विचारधारा को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, कोई भी अगले दिन नहीं बनता। इस प्रक्रिया को पूरे होने में 15 साल, 20 साल, 30 साल लगते हैं। क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 15 साल, 20 साल, 30 साल एक ही लाइन पर काम करें? अगर आपके अंदर ये मादा है, ये जुनून है, तब आप काम कर सकते हैं। अगर ये मादा, ये जुनून नहीं है, तो फिर आपके अब मेरे बस की बात फिर ये नहीं है। मेरे को 14-15 साल, मेरे को 14-15 साल हो गए। शेयर बाजार अधीर से रोगी तक का पैसा स्थानांतरित
आप तो हो टोटल 21 साल के, आपको 15 साल कहाँ, आप तो हो टोटल 21 साल के, आपको 15 साल कहाँ से हो गए भाई साहब? हम अभिमन्यु थे। आए आए सौदागर साहब बोले। देखिए मार्केट का काम क्या है ना सर, कि मार्केट पैसा पुलिस लोगों जहाँ से सब लेके गड़बड़ स्मार्ट बोलेंगे लोगों को वहाँ दे देता है। जहाँ आप गड़बड़ बात बोलेंगे वहाँ बीच में टोक दूंगा। आप गूगल पे आके कुछ भी खोज लो, हर आदमी यही बोलता है। जो मार्केट में जो लोग गुरुज हैं, जैसे बफेट साहब, ये वॉरेन बफेट साहब हैं, या केडिया साहब हैं, या जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड मार्केट में बनाया है कि नहीं इस तरीके से बनता है पैसा, और वास्तव में बनता है, और जिन लोगों ने कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन किया ही नहीं, जो लोग मार्केट में गुरुज हैं और जिन लोगों ने कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं किया, वो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि मार्केट जो है इम्पेशेंट आदमी से, मान लीजिए मैं इम्पेशेंट आदमी हूं और पंकज जी पेशेंस वाले आदमी हैं, तो मार्केट क्या करता है कि जिसके पास धैर्य नहीं है उससे पैसा लेके जिसके पास धैर्य है उसको ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि ये टोटल जीरो सम गेम है, जीरो इधर जीरो इधर, दोनों को मिला देंगे तो 100 पूरा हो जाएगा। इधर 75 इधर 25 है, जीरो सम गेम है, वही 100 रुपए के अंदर ही आदान प्रदान चलता रहता है। तो धैर्य रखिए। मैंने भी बहुत सारे हाई लो देखे, मैं आपको उन्हीं चीजों को बताता हूँ। आपने नहीं कभी पढ़ा होगा वॉरेन बफेट, विजय केडिया और रमिता साहब को नहीं पढ़ा होगा आपने, मिगलानी साहब को नहीं पढ़ा होगा आपने। उनके चैनल पे मत जाइए, यूट्यूब चैनल पे मत जाइए, उनकी जीवनी को जाके पढ़िए, उन्होंने कैसे किया, वो फिलॉसफी जाके पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में उनका थॉट प्रोसेस क्या था। आज आप एक स्टॉक 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, रिलायंस, वोडाफोन, कहीं पर भी आप एंट्री बना रहे हो, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। मैं आपको कोई भी उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई भी होने का, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मार्केट में चलने का। कॉल पुट में कुछ नहीं रखा है, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा है, आपको भैया केवल थॉट प्रोसेस समझनी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस समझनी है। चाहे परम पूज्य गुरु जी हुए, उन्होंने भी तो 30-35 साल संघर्ष किया सर। अभी उनका जो कल मैंने गुरुदेव का वीडियो देखा, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने उसमें। कल जब मैंने किसी से कल पूछा था, किसी ने देखा तो उन्होंने मुझे उसका सिंक दिया, तो मैंने कल रात में देखा वो वीडियो, कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो इस बात को समझिए, ऐसे नहीं होता सर। बहुत सारे आपको गिले शिकवे और लोगों के साथ डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, अवमानना, अवहेलना, बाइकॉट, सब लोग आपको शिक्षा देने आएंगे। आपने देखा ही होगा, सब लोग आपको शिक्षा देने आएंगे, मुझे भी लोगों ने दी है। हर आदमी उस दौर से गुजर रहा है सर, जो यहाँ मार्केट में बैठा है। हर आदमी या तो जो उस दौर से गुजर चुका वो प्रॉफिट में बैठा है, और जो गुजर रहा है उसके लिए संदेश है, एडवाइस नहीं है सर, संदेश है। पैसा आपका है, आपकी जेब में, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। एडवाइस नहीं है सर, ये संदेश मैं दे रहा हूँ, परम पूज्य गुरु जी ने दिया ही है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं उनसे कहीं पर भी तो मैं उनसे ऊपर तो हूं ही नहीं, चरणों में ही हूँ, ऊपर तो हूँ। कि उस बात को समझिए, सीखिए। नहीं समझेंगे हमेशा परेशान रहेंगे। मेहनत से मत डरिए, मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं ट्रेड मिला, मैं भी तो सुखी शांति से बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। जो ट्रेड चलना है अपना चलने दो यार, देखा जाएगा, टाइम लेगा ये। आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, 20,000 रुपए पड़े हैं, 50,000 पड़े हैं, नेवर मैटर। अपने स्ट्राइक का वेट कीजिए, अपनी जगह का वेट कीजिए सर, अपनी जगह का वेट कीजिए कि आप कहां पर घुसेंगे। पैसा बनता है, लोग 1 लॉट 2 लॉट निफ्टी से लोग अभी भी, अब तो मार्केट एकदम बूमरैंग की तरह चल रहा है मार्केट अभी इस टाइम। जब मार्केट सिंपल शोवर वे में चलता था, ऐसे 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 ऐसे, जब मार्केट नॉर्मल जो मार्केट की स्पीड होती, कभी अप कभी डाउन, उस हिसाब से चलता था, तब लोगों ने 1 लॉट 2 लॉट निफ्टी से महीने को 50-60 हजार रुपए निकाले हैं सर। इंट्राडे में, पोजिशनल में, फॉरवर्ड में निकाले हैं सर लोगों ने। तो यहाँ पे रह के ना आपको कई तरीके का एक्सपीरियंस होगा, कई तरीके का एक्सपीरियंस होगा सर। और दुनिया समाज आपको बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि ये समाज उसी को थोड़ा सा
वेटेज देता है जो नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी करता है। लेकिन ये नौकरी ऐसी है सर कि अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे मतलब अच्छे से पढ़ लिख ले गए तो कोई किसी भी चीज से बड़ा पैसा है यहाँ पे, किसी भी चीज से बड़ा पैसा है। बाकी अवहेलना, अवमानना और डिसरिस्पेक्ट, इगोइज्म, सारा सब कुछ है इस समाज में। उन सबको किनारे करके चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर समझिए, जो लोग गुरु लोग जो बात कहते हैं ना, वो उपदेश नहीं होता सर। मैं तो कुछ खैर हूं ही नहीं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं उपदेश नहीं होता सर, उनका एक्सपीरियंस होता है। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जो मैं आपको मार्केट बोलता हूं कि पहले ये जान लीजिए कि क्या नहीं करना है, फिर ये जानिए कि क्या करना है और कैसे करना है, फिर ये जानिए। तो इसका मतलब क्या नहीं करना, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया ये जब मैंने जब किया था तो मुझे चोट लगी थी, मेरा लॉस हुआ था, वो आपको नहीं करना है। तो अगर आप उस चीज को सीख ले गए कि भैया ये नहीं करना, तो आपने तो अपनी आधी मुश्किलें वैसे ही आसान कर ली। बाकी जो आधा बचा उसमें आप सीख लो क्या करना है, कैसे करना, वो आपका काम हो जाएगा। क्यों इतना मारामारी करने का, क्यों इतना टेंशन में रहने का, क्यों 9:15 बजे, 8:30 बजे नहा लिए, 8:25 में मंजन कर लिए, 8:30 बजे नहा लिए, 9:15 बजे हनुमान जी की आरती करके 9:15 बजे आके मार्केट बैठ गए। मैं तो नहीं बैठता कभी भी। आराम से एकदम इजी चलने का, सीखने का, समझने का। मेरा काम ही है सवेरे से लेकर रात तक क्लास करना, आप लोगों की क्लास करना, फिर जो भी लोग इधर उधर से जो लोग जुड़े हों सब लोगों को बोलना। मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, सबसे एक ही बात बोलता हूँ। ऐसा थोड़े है कि नहीं आपसे कुछ अलग बोलना हो, बस थोड़ा सा ट्वीक होता है। सबसे एक ही बात बोलता हूँ। प्रिंसिपल तो एक ही है ना सर कि सूरज पूरब में उगेगा। चलने का प्रिंसिपल तो एक ही है ना सर। बनता है बहुत बड़ा पैसा, बनता है बहुत बड़ा पैसा। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा पैसा बनता है। जय बालाजी आज 750 रुपए चल रहा है सर, 22 रुपए से 750 रुपए चल रहा है सर, गुरुजी मात्र 18 महीने में। गुरुजी ये तो नीचे आ गया मार्केट, तो आ गया नीचे, हाँ आ गया तो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी 21,250 का ट्रेड ले लिया था मैंने। कौन सा? सी सी स्टॉप लॉस कटा? अरे स्टॉप लॉस लगाया नहीं था गुरुजी। बहुत अच्छे। कितना कितना ले गया? अभी तो 28 रुपए चल रहा है, 119 का भाई है। तो वेट किसका कर रहे हैं आप, ये बताइए। गुरुजी मैं तो वापसी का वेट कर रहा था कि मैं 1 घंटे पे रिवर्स होगी कैंडल। सर स्टॉप लॉस तो सेट होना चाहिए ना महाराज। अब फिर वही मैं, अब देखिए इतने सालों से एक ही चीज फिर वही दोहरा रहा हूँ कि एसएल कहाँ है आपका, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या बोला था 1 घंटे के चार्ट पे कि मेरा ये यहाँ पर मैंने पेन से खींच दिया था कि मेरा यहाँ पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो आपका एसएल का है, आपका एसएल यहीं पर है, टकराया एसएल के तो नीचे 1 घंटे के नीचे तो आ गया गुरुजी ये, मतलब आप काट लेंगे इसको। ठीक है, देखिए 1 घंटे के नीचे आ गया, टकराया तो एसएल हो गया। अब अगर ये 1 घंटे, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे बात को, यहाँ पर ट्वीक है, बात को समझिएगा। अगर ये अब इस कैंडल के क्लोज होने में कितना टाइम बचा है, 1 मिनट 56 सेकंड बचा है इस कैंडल के क्लोज होने में, ठीक है जी। और कल अगर यहीं से रिवर्स लेना शुरू हो जाता है तो क्लोजर नहीं माना जाएगा ना। ये क्यों बोला जाता है CLBS बेसिस, क्लोजिंग बेस। CLBS का मतलब होता है क्लोजिंग बेसिस। CLBS का मतलब समझिएगा, CLBS का मतलब समझिएगा कि क्लोजिंग बेसिस है ना, क्लोजिंग बेस। चलिए ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब अगली कैंडल जो बनने लगी है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी, तो क्लोजर नहीं ना माना गया ना सर। फिर क्लोजर का मतलब ये कि इस कैंडल का फॉलो अप मिले। हाँ जी। अक्सर आप लोग देखते होंगे बोला जाता है कि 2CL बेसिस। हाँ जी। 2CL बेसिस क्या? CLBS 2CL बेस। मान लीजिए कोई आप लेवल, ये वाला कोई लेवल आप देख रहे हो और ये कैंडल, इसके एक कैंडल ऐसे बनी और एक कैंडल ऐसे बनी, ये तीसरी कैंडल पे
लोग अक्सर, जैसे मैं वन CLBS देखता हूँ, है ना, बहुत से जी लोग 2 CLBS देखते हैं, बहुत से लोग 2 CLBS देखते हैं, वो और ज्यादा कंफर्मेशन लेते हैं। मैं 1 CLBS देखता हूँ, अगर इसका मुझे फॉलो अप मिल गया तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाऊंगा। और इसका अब देखिए ये हो गया, देखिएगा अब मान लीजिए, अब इन दोनों कैंडल को हटा दीजिए, अब दूसरी कैंडल जो बनी मेरे भाई यहाँ पे, वो यहाँ पर ऐसे बन गई, समझिएगा। CLBS में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। दूसरी कैंडल यहाँ पर इनगल्फ कर गई मतलब क्या, ये इसके अंदर बन गई और ये ग्रीन क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, वो यहाँ पर नीचे बता देगा, यहाँ पर वो नीचे बता देगा कि वो बुलिश है कि बियरिश है। और ये वाला स्ट्रक्चर आप पीछे जाके देखोगे कई जगह बना है सर ये स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए हो गया, अब इसके नीचे अगर मेरे को यहाँ पे लाल कैंडल मिल जाती, तब मैं हो सकता है इस कैंडल के हाई का ऐसे लगा के तब मैं नीचे की तरफ जाना शुरू कर दूं, ठीक है ना। सर वो हाँ सर बोलिए। सर वो बजाज फाइनेंस एग्जिट ले क्या अभी, या इसका भी क्लोज होने का वेट करें? नहीं, क्या लेवल टच कर गया है? हाँ 1 मिनट देख ही लेते ना। बजाज फाइनेंस में क्या है, बजाज फाइनेंस, ये भी मामला है इसका। मुझे तो लग नहीं रहा ये नीचे आएगा। तो होल्ड करें क्या? कर सकते हैं वैसे, होल्ड क्योंकि कीजिए बजाज होल्ड कीजिए, है ना। तो ये चीज है। तो CL बेसिस का मतलब समझिएगा कि क्लोजिंग बेसिस होता क्या है। क्लोजिंग बेसिस का अर्थ समझना। अब अभी इसको क्लोजिंग बेसिस में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अभी बज रहा है आपका 3:16, है ना। तो अभी इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये ड्यूरिंग द मार्केट देखा जाता है कि जब मार्केट चल रहा हो। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्लोजर नहीं मिला, ये CL बेसिस यहाँ पे देखा जाएगा नहीं, CLBS नहीं हुआ यहाँ पे। तो वो चीज है सर, ये मार्केट 1-2 कैंडल में बता देता है। अब देखिए, अब इसी को 30 मिनट के चार्ट पे लाइए, हालांकि 1 घंटे के चार्ट पे ज्यादा वैलिड होता है। अब देखिए 30 मिनट के चार्ट पे क्लियर मार्केट चल रहा है ना। अब यहाँ से क्या करेगा, अब मार्केट कितना 13-14 मिनट रह गया, तो ये करेगा ही नहीं कुछ। 13-14 मिनट रह गया है मार्केट में, तो ये करेगा ही नहीं कुछ। पोजीशन कैरी कर सकते हैं 21,250 सी, या काटनी है? देखिए यहाँ के हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, अभी कल मार्केट में मेरे को गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है। अभी से लेके रात भर का डेटा क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। अभी मेरे को मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कल में 50-60 रुपए की, मतलब 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है। डेटा यही बोल रहा है अभी, है ना। एक बार देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं क्या है, कहाँ से भाग सकता है ये। एनालाइज ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा यहाँ से। अरे वाह, आज तो कॉल राइटर ही कॉल राइटर है। देखिए कुछ भी हो जाए मार्केट, तो 21,000 के नीचे जाना बड़ा मुश्किल है ना। कुछ भी हो जाए मार्केट 21,000 के नीचे जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 21,500 जिस तरीके से ये वीकली वाला 21 दिसंबर से 28 दिसंबर वाला ये जो बन रखा है मामला, और यहाँ पर भी कॉल राइटर ज्यादा है 19 दिसंबर 18, ठीक है जी। फ्यूचर BS होती है वो, फ्यूचर YBS टाइम। मार्केट बुलिश ही है सर, मार्केट बुलिश ही है। ये इंट्राडे का मूव आप मान सकते हो, इंट्राडे का मूव आप मान सकते हो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया था, 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे इधर कुछ दिन मार्केट गिरा था तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ट्रेड वेट बनाया था। इधर कुछ दिन मार्केट गिरा था तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड वेट बनाया था। ये आपका कौन सा लेवल था, ये आपका 20,000 वाला लेवल था। उस गिरा था मार्केट तो आप, ये भी लगभग वही 20,000 21,014 से लेके 20,750 तक का ट्रेड था। तो सेम ऐसा ही कुछ अभी भी मार्केट में चल रहा है। तो ऐसा सोचने की कतई मत सोचिएगा, रखिएगा दिमाग में कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन लंबा मत सोचिएगा, क्योंकि अभी भी सर आवरली का क्लोजिंग देखिए ना,
1 महीने का चार्ट आप देख रहे हो कहाँ पर है, देख रहे हो? 1 महीने का चार्ट ये रहा, और 1 महीने का चार्ट का हिसाब किताब अगर ये है, तो वीकली में जो भी हो रहा है आप, वो वीकली में बस ठंड ही पिलाई जा रही है इसको कि भैया ठंडे हो जाओ फिर चलना, है ना? जी। एक घंटे के चार्ट पे क्या कन्वर्जन आप देख रहे हो सर? चलो जी ये भी देख लेते हैं। क्लोजिंग सर, मैं तो कन्वर्जन बोला ही नहीं, चार्ट ये बैंड का सर। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। ये जो बैंड के बाहर क्लोजिंग दे रहा है सर, हाँ तो कल गैप डाउन भी होगा सर, तो मुझे लग रहा है वो नीचे का लाइन से सस्टेन नहीं वो करेगा, रिवर्स कर जाएगा। सस्टेन नहीं करेगा। जी। और कल एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है, बट अगर कल शॉर्ट कवरिंग होती है तो एक्सपायरी डे मूव नहीं होगा, वो हेल्दी मूव होगा, एक्सपायरी डे मूव नहीं होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आज जो इतना गिरा है, तो कल ये जाके सब कुछ मामला साइडवेज कर सकता है। समझिएगा बात को, कल जाके मामला साइडवेज हो सकता है, ये बात अभी भी नोट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ कहीं पर मार्केट खुला, यहाँ कहीं पर मार्केट खुला बोलिंजर बैंड के बाहर, इसने ट्रैप किया और दिन भर ऐसे 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 करके 20 के पास जाके मामला ओके हो जाए, है ना साहब? ये चीज है, ये मान लीजिए लाइन ये 20 की मूविंग एवरेज है, तो कल ये हो सकता है, या ऊपर का मूव हो सकता है, नीचे का मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट इस सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एजम्पशंस और संभावनाएं तलाशनी पड़ती हैं यहाँ पे। ये टोटल विद्या संभावना तलाशने वाली है भैया, टोटल विद्या संभावना तलाशने वाली है। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, उस पर ध्यान दीजिए। सर थोड़ा काम था, एग्जिट कर रहा हूँ सर। एकदम सर, एकदम ना, मैं भी Thank you, एग्जिट sir. करूंगा, है ना? तो मार्केट में संभावनाओं को समझिए, उस हिसाब से काम कीजिए। यहाँ पर हमेशा 2+2 4 नहीं है, यहाँ पे 2+2 3 भी है, 2+2 5 और 6 भी है। तो इस तरीके की चीजों को समझिए, ठीक है सर? विदा लिया जाए, आज के लिए विदा लिया जाए। जो स्टॉक्स बताए हैं उसमें देख लीजिएगा, अगर उसमें किसी टाइप का कंफ्यूजन होगा तो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, पूछ लीजिएगा उसमें। बाकी आपका कहीं भी किसी स्टॉक में आपकी पोजीशन बनाने का मन है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यस बैंक ऑलरेडी मैडम दिया हुआ है बहुत पहले से। यस बैंक कितने रुपए पर दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं अपना दीपक जी, कोई बता दे? बहुत पहले दिया। 16 रुपए, मैं तो 16 से बैठा हूँ सर, 16 का 16 के भी पहले दिया यस बैंक, 8-9 रुपए पर दिया हुआ है, 8-9 या 10 रुपए वैसे ही कुछ है जहां तक मुझे याद है। नहीं सर, 12 चिल्लर सर, 12 रुपए नहीं 1250 में एक बार दिए थे। 1250 में ना? हाँ सर 1250 में। बहुत पहले से दिया हुआ यस बैंक। यस बैंक मतलब ये समझ के चलिए कि आपको अपने आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट करना है ये शेयर, बस इतना मान के चलिए। बढ़ेगा, मोनोपोली नहीं करने देगी सरकार मार्केट में, नहीं तो फिर एक्सिस, ICICI, SBI में तो ज्यादा है, SBI को तो बैंक में गिन ही नहीं सकते क्योंकि वो भारत सरकार का उपक्रम है। तो अगर प्राइवेट बैंक में देखा जाए तो एक्सिस, ICICI, SDFC, इन्हीं 3 का है मामला सारा, बाकी तो छोटे मोटे लोग है ना? कोटक मान लीजिए, 4 बैंक है। तो बैंक में तो डाइवर्सिफिकेशन सर, एक बात समझिएगा, बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में, कहने का मतलब 2 सर्विसेज आप मिला लीजिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में कम से कम 15 लोग तो रहेंगे मार्केट में। जैसे अभी आपका टेलीकॉम में होके रखा है, एयरटेल है आपका और रिलायंस है, 2 ही है इसमें, तीसरा कोई नहीं है। यही है ना सर? तीसरा कोई है? तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा आइडिया वोडाफोन है। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो रिलायंस और आपका भारतीय एयरटेल ही है इस टाइम। तो इस चीज को समझिएगा। तो आइडिया वोडाफोन को बंद होने ही नहीं दिया जाए, समझिएगा बात को, आइडिया वोडाफोन को बंद होने ही नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी का फायदा आपको उठाना है ना? तो ये व्यू होता है, ये मार्केट का व्यू होता है सर। ये इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, है ना अमिता मैडम? ये आपको सोचना पड़ेगा और सीखते रहिए। बिना सीखने के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है सर। मैं यहाँ पे रोज घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दे सकूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, है ना? तो उसके सेंस को लेना सीखिए, CP नहीं, सेंस लेना सीखिए, CP नहीं लेना है ना?
तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों से बातचीत हुई। नया साल आ रहा है, प्लान कर लीजिए, जाइए बर्फ वर्फ देख के आइए, मसूरी नैनीताल जहां पर भी बर्फ गिरती है। अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियां हैं तो बच्चों का ध्यान रखिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।